दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हम सन 2026 में पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं। उससे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। जब मैंने पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो मेरे को यहां पर 50,000 रुपये से लेकर 4,55,000 रुपये का लोन यहां पर मेरे को मिला है। यहां पर आप देख सकते हो। और इस लोन को मैं 12 महीने, 24 महीने, 30 महीने और 36 महीने तक के लिए ले सकता हूं। और उससे भी बड़ी बात आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ये लोन मैंने अप्लाई किया था 17 जनवरी 2026 को, जिसकी रिकॉर्डिंग आज आप देख रहे हो। तो दोस्तों पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर हम पर्सनल लोन कैसे लेते हैं और यहां पर हम लोन कैसे अप्लाई करते हैं ताकि बिना किसी प्रॉब्लम के यहां पर हमें लोन मिल सके और पैसा सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर आप 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर जो आपको लोन मिलता है वो कम से कम 1 महीना और मैक्सिमम 60 महीने तक के लिए मिल जाता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% साल से शुरू होता है। तो ये इसके बेनिफिट हैं। अब बात करेंगे यहां पर एज की। तो भाई पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए आपकी एज मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। बस यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बहुत से लोग जाते हैं, लोन अप्लाई करते हैं और उनको एलिजिबिलिटी का पता ही नहीं होता, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो पाए, इसलिए मैंने आपको पहले ही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब दोस्तों पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा गेट इंस्टेंट लोन, ठीक है, 15 लाख रुपए तक का। आपको यहां पर 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहां पर दो तरीके बताए गए हैं। पहला है क्विक लोन अप टू 15 लाख, यानी कि 15 लाख रुपए तक का लोन है उन लोगों के लिए जो सैलरीड पर्सन है, और 5 लाख रुपए तक का लोन उन लोगों के लिए है जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखने को मिलेगा एंटर आधार लिंक मोबाइल नंबर। आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो फोन नंबर है वो यहां पर आप डालेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। यहां पर 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इन चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ परमिशन आती है, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगी पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले आप यहां पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद पैन कार्ड पर जो आपका नाम है अपना नाम डालेंगे। उसके बाद पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ ईयर यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर किसी कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशन, आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहां पर सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड्रेस डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे। नीचे देखने को मिलेगा हाउस नंबर, अपने घर का एड्रेस डालेंगे। लैंडमार्क बताएंगे, अपने घर का, ठीक है, पिन कोड बताएंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपने जो अपना पैन कार्ड का नंबर डाला है आपको जो है आपके पैन कार्ड की डिटेल देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर आप ही का पैन कार्ड है तो यस इट्स मी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमारे बैंक में हमारा जो मोबाइल नंबर है अपना मोबाइल नंबर यहां पर डालेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारा जो बैंक अकाउंट है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। नीचे देखने को मिलेगा लिंक सिलेक्टेड अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा। अब ओटीपी यहां पर डालेंगे और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एग्री पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक यहां पर, ठीक है, इस लोन एप्लीकेशन की तरफ से ले लिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो निकल कर आया है 50,000 से लेकर 4,55,000 के बीच। यानी कि हमारी एलिजिबिलिटी, हमारी इनकम और हमारा सिविल स्कोर, इन तीनों को चेक करने के बाद हमारा जो है यहाँ पर लोन का ऑफर आता है, जिसे हम 12 महीने, 24 महीने, 30 महीने और 36 महीने तक के लिए ले सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर मैं, ठीक है, लोन लेता हूँ 4,55,000 रुपये का 36 महीने के लिए, तो भाई मेरी ईएमआई पड़ेगी 18,091 रुपये और मेरा जो ब्याज है वो 25% है। साथ में देखने को मिलेगा हमारे बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो 4,35,923 रुपये होगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जितना भी लोन लेना है अपनी लोन की अमाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं पूरे 50,000 रुपये का लोन लेने वाला हूँ। मैंने 50,000 रुपये की अमाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया।
नीचे आपको देखने को मिलेंगे 36 महीने, 30 महीने, 24 महीने। सो इस लोन को मैं 12 महीने के लिए लेने वाला हूं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, मैंने यहां पर 12 महीने सेलेक्ट कर लिए। 50,000 रुपए का लोन लेता हूं, प्रोसेसिंग फीस में 1750 रुपए जाएगा, 315 रुपए की जीएसटी कटेगी और 50 रुपए की स्टैंप ड्यूटी है। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज में 236 रुपए है, यानी कि 50,000 का लोन लेने पर मेरे बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो 47,649 रुपए होगा। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहां पर देखने को मिलेगा सिलेक्ट लोन रीजन। हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, तो यहां पर मैं क्लिक करके, ठीक है, यहां पर कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर सकता हूं। बहुत सारे रीजन देखने को मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल यूज, बैलेंस ट्रांसफर या बाय फर्स्ट हाउस। तो मैं यहाँ पर पर्सनल यूज को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हम मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो जितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद है फादर नेम, अपने फादर का नाम बताएंगे। और नीचे देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस, हम सिंगल हैं या मैरिड हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है गेट ओटीपी। अब हमारे जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है प्रोसीड टू केवाईसी। अब हमें यहां पर केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, तो प्रोसीड टू केवाईसी पर क्लिक करेंगे। यहां पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहां पर कैप्चा देखने को मिलेगा, यहां पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है कि आपके डिजी लॉकर का जो सिक्योरिटी पिन है उस पिन को यहां पर डालें। अगर आपको पता है कि आपका सिक्योरिटी पिन क्या है तो आप यहां पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पिन पर क्लिक करके एक नया पिन क्रिएट करके आप यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहां पर 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन डालूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है डिजी लॉकर। यहाँ पर हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पर ली जाती है। तो भाई यहाँ पर डिटेल देने के लिए परमिशन को अलाउ करूंगा। अब उसके बाद डिजी लॉकर से हमारे जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको लिए जा रहे हैं। रिक्वेस्ट यहाँ पर अप्रूवल चल रही है। अब उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है टेक अ सेल्फी। सो यहाँ पर टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टेक अ सेल्फी नाउ पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। और यहाँ पर अब हमें जो हमारा एड्रेस है आधार कार्ड पर वो देखने को मिल जाता है। साथ में हमसे पूछा जाता है कि आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं, ये रेंट का घर है या आपका अपना घर है, ठीक है, या पेरेंट्स का घर है। उसके बाद है डू यू रिसाइड द अबव मेंशन एड्रेस, जो ऊपर दिया गया एड्रेस है यही आपका करंट एड्रेस है, तो यस करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने फाइनल डिटेल आती है। हम यहाँ पर 50,000 का लोन ले रहे हैं, ठीक है, 1750 प्रोसेसिंग फीस है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। और हमारे बैंक में ट्रांसफर होगा 47,649 रुपये। इस लोन को अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए एग्री टू लोन ऑफर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने एग्रीमेंट आता है, एग्रीमेंट को एक बार पढ़ेंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऑटो ईएमआई सेटअप। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ऑटो डेबिट को इनेबल करना होगा। सो ऊपर आपको देखने को मिलेगा बैंक नेम, अपने बैंक का नाम बताएंगे, अपने बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे और अपने बैंक का एफएससी कोड बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। सो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड की मदद से ऑटो डेबिट को इनेबल करने वाले हैं। मेरे पास नेट बैंकिंग है, मैं नेट बैंकिंग पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अपनी यूजर आईडी डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, लॉगिन पर क्लिक करूंगा। आपके पास अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो आप डेबिट कार्ड की, ठीक है, कुछ डिटेल डालकर, जैसे क्या अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डालकर ऑटो डेबिट को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है योर लोन ट्रांसफर प्लीज वेट। अब दोस्तों यहाँ पर 50,000 रुपये का जो लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है और कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इस तरीके से आप जो है पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।